रेवाड़ी से लेंगे। यहाँ पर ग्रामीणों ने हाईवे जाम किया हुआ है। गंगायाचा अहीर के ग्रामीणों ने जाम लगाया हुआ है। करीब 16 घंटे से NH 352 पर जाम लगाया हुआ है। पुलिस ने यहां से गुजरने वाली गाड़ियों का रूट डायवर्ट कर दिया है। पड़ोसी गांव के युवक पर नाबालिग को भगाकर ले जाने का आरोप है, जिसके बाद गांव वालों ने यहां पर जाम लगाया हुआ है। सदर थाना पुलिस पर परिवार वालों का आरोप है कि 3 घंटे तक उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। जाम लगाने के बाद पुलिस शिकायत लेने पहुंची है। बेटी के न मिलने तक जाम न खोलने की चेतावनी दी गई है। तो पड़ोसी गांव के युवक पर नाबालिग को भगाकर ले जाने का आरोप है। ऐसे में पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप है और इसी के विरोध में गांव वालों ने जाम लगाया है। चाचा पोती उनको उठा के लिया गए निशाना गांव के बच्चे। हमारे गांव से 2-3 बच्चियां पहले भी उठा रखी है ऐसे इन्होंने। एक ही महीने में, इसी महीने में तीसरी घटना है हमारे गांव की। जब हम सदर थाने में गए तो वहाँ हम 2.5-3 घंटे बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। कभी कह रहा है SHO मीटिंग में जा रहा है, आईओ हमसे बात नहीं करता, कभी कह रहा है फोटो लाओ, कभी कह रहा है तुम अपने बच्चों की रखवाली नहीं कर सकते। वह हमसे ही दबाव बना रहे थे। जब हमने उनसे कहा था हम जाम दो तो कुछ भी लगा लो, हमारे पास लठ है, हम लठ से जाम खुलवा देंगे, ये बात हुई है। हमारे छोटे भाई वाले प्रकाशवीर की पोती को घर से उठा ले गए निशाना वाले, और ये 4-5वीं घटना है निशाना वालों की। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, 2-3 महीना में लगभग पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मेरे को सूचना मिली लगभग 1:55 के करीब। मैं 2 बजे थाना में पहुंच लिया था। 2 बजे से 5:30 बजे तक मैं बैठा रहा, मेरी एप्लीकेशन नहीं ली। मुंशी थाना वाला बाहर बैठ जाओ, एक वो थाना वाला AIO आओगा जब दियो, एक और थानेदार साहब आए लगभग 5:15 बजे। 5:30 बजे वो वापस चल गए मीटिंग के लिए। मेरे को नहीं बोलेगी एप्लीकेशन लिख दो, एप्लीकेशन लिखी, इतनी मीटिंग के लिए उठ गए 15 मिनट में ही। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गंगायाचा अहीर गांव के लोग हैं जिनकी बेटी को पड़ोसी गांव के लोगों ने अगवा कर लिया है, जिसके बाद से ये लोग गुस्से में है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है, इसके विरोध में इन लोगों ने ये प्रदर्शन यहां पर किया हुआ है। लंबा जाम लगाया हुआ है, करीब 16 घंटे हो गए हैं इस जाम को। NH 352 को पूरी तरह से जाम कर दिया है और गांव वालों का यही कहना है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब वो शिकायत लेकर पहुंचे, उनकी शिकायत भी नहीं लिखी गई, जिसके बाद उनको ये जाम लगाने पर मजबूर होना पड़ा है। और ऐसी पहली घटना नहीं है उनके गांव में, इससे पहले भी इस तरह से बेटियां जो है वो यहां से अगवा की गई हैं और उनके गांव की बेटियां असुरक्षित हैं। 3 घंटे तक शिकायत नहीं लिखी पुलिस ने, गांव वालों की तरफ से ये कहा गया है, जिसके बाद उनको जाम लगाने के लिए विवश होना पड़ा है। जाम लगाने के बाद शिकायत लेने पहुंची है पुलिस। गांव वाले कह रहे हैं कि बेटी के ना मिलने तक जाम नहीं खोलेंगे। और आइए सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता नवीन शर्मा का। नवीन, जाम पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है? क्यों गांव वालों की शिकायत पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई? जब जाम लगा उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। जी बिल्कुल, देखिए लगातार ग्रामीणों का जो आरोप है वो यही है कि जब सदर थाना पहुंचे तो उनकी 3 घंटे तक शिकायत नहीं ली गई। बार बार परिजनों को वहाँ पे चक्कर काटने पड़े, जिसके बाद रोड में आकर के ग्रामीणों को, परिजनों को इस तरीके का कदम उठाना पड़ा कि उन्हें रोड बंद करना पड़ा। आपको बता दें कि अभी गंगा इससे घाट जो अहीर गांव है उसके पास ग्रामीणों ने करीब 16 घंटे से पिछले NH 352 को जाम किया और ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि जब तक तो नाबालिग बेटी को बरामद करके पुलिस नहीं जाएगी वो जाम नहीं खोलेगी। और इसी को लेकर अब कुछ समय बाद वो पंचायत की होने वाली है। पंचायत में फैसला लिया जाएगा कि आगे का कदम क्या होगा। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से परिजनों की शिकायत भी नहीं दी जाती है, तो ग्रामीणों को बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, तो पहले पुलिस की लापरवाही इसमें साफ तौर पर सामने नजर आती है। बिल्कुल नवीन, मामला भी बताइए। बेटी से जुड़ा मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला है ये। किन लोगों ने अगवा किया है और ऐसा कैसे हुआ? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी तक जो बात सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जो पास का लगता हुआ गांव निशाना है, वहाँ के कुछ युवक ने जो है नाबालिग को भगाकर ले गए। ये आरोप लगाया जा रहा है पड़ोसी गांव के युवक पर नाबालिग को भगाने का आरोप है। लेकिन साफ तौर पर जो ग्रामीणों का कहना है कि न केवल यही लड़की बल्कि पिछले इसी महीने में 3 से 4 इस तरीके के जो केस है वो सामने आ चुके हैं कि पड़ोसी गांव के जो
युवक है वो इस गांव की जो बच्चियां हैं उनके साथ छेड़खानी करते हैं, हरकत करते हैं, उन्हें उठाकर भी ले जाते हैं। तो अभी तक पुलिस का हरकत में ना आना कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान जो रेवाड़ी पुलिस के ऊपर लगता है कि अभी तक बीते 16 घंटे में जाम नहीं खुलवा पाए, उन पर कार्रवाई नहीं कर पाए और रूट डाइवर्ट करने का सिर्फ पुलिस ने काम किया। जी बिल्कुल, तो पुलिस क्या इस मामले में कार्रवाई करने से बच रही है नवीन, या फिर हल्के में ले रही है, गंभीरता नहीं है? जिस तरीके से देखने को आ रहा है सामने कि 16 घंटे तक परिजनों और ग्रामीणों को जाम लगाना पड़ता है, पूरी रात परिजन जो है वो सड़क पर बैठते हैं और पुलिस उसके बावजूद उनको गिरफ्तार करने की बजाय उनकी 3 घंटे जब परिजन थाने में जाते हैं वहां पे शिकायत नहीं ली जाती है, लेकिन जब देखा जाता है कि वहाँ पे जाम कर दिया है 352D को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, उसके बाद वहां पर शिकायत देने पहुंचे तो कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल ये निशान तो है, क्योंकि जब परिजन थाने में गए थे अगर उनकी शिकायत उसी समय ले ली जाती तो कहीं ना कहीं ये स्थिति नहीं बनती। और जिस तरीके से ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं जो घटती जा रही है, 1 महीने के अंदर 3 से 4 घटना हो चुकी है, तो ऐसे में पुलिस को सतर्क रहना चाहिए था, सजग रहना चाहिए था, ताकि और घटना इस तरीके से बेटियों के साथ ना हो। जिस तरीके से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ये सरकार दे रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर पली तला लगाती है रेवाड़ी पुलिस नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये तस्वीर है। बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस जानकारी के लिए। जो सरकार बेटियों को लेकर इतना संवेदनशील होने का दावा करती है, उसके राज्य में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर एक बेटी अगवा हो जाए, उसके बाद शिकायत तक पुलिस ना लिखे और मजबूरन गांव वालों को रोड जाम करनी पड़े, तो वाकई बहुत ही शर्मनाक स्थिति।